हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को MSSC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपको अपने चैनल MSSC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपसे मात्र इतना आपसे कहते हैं बाबू, जो भाई एवं बहन देखते हैं वीडियो को, उनको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लास 12th के प्रत्येक लेसन बाय लेसन थ्योरी दे रहे हैं छोटू, प्लस में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश तो चल रहा है बाबू, ध्यान से समझिएगा। लगभग डिटर्मिनेंट के यह 10वां वीडियो है। इसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे मात्र इतना विनती करते हैं, इतना आपसे मतलब आपसे जितना प्यार बन सके वो मुझे सब्सक्राइब करके दें, लाइक करके दें। अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, ओकरा से भी हम खुश हैं। ऐसा बात नहीं है कि डिसलाइक कीजिएगा तो हम उससे खुश नहीं हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप मुझे ना पसंद करते हैं। कोई दिक्कत और कोई भी भला बुरा कोई भी कमेंट करना हो आप कीजिए, फ्री हैं। कोई दिक्कत? कितना तो कमेंट करते हैं कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, कितना कमेंट करते हैं भाई एवं बहन कि आप बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। एक बात आपको कह दें कि इस चैनल पर आपको जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ दिमाग में रखने की ज़रूरत है, कॉपी किताब में रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इन्वर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करवा दिए थे। 2 विधि बताए थे। एक विधि बताए थे लॉन्ग विधि, जिसका में 6-7 को नियम कानून बताए थे, लेकिन इसमें शॉर्ट ट्रिक बस इतना में बाबू हल कर दिए थे। देख चलिए चलते हैं छोटू। हमारा आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स के गुण। 10वां वीडियो है बाबू, 10वां। इन्वर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स के गुण। इन्वर्स मैट्रिक्स के क्या चीज़ छोटू? गुण। ध्यान से समझिएगा, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ध्यान से आप समझिए, ध्यान से रखिए दिमाग में। कोई दिक्कत छोटू? चलिए बाबू, इंक डाल रहे हैं छोटू, रुकिए, इंक डाल लेते हैं तो फिर आपको पढ़ाने के लिए चालू करते हैं। चलिए छोटू, डिटर्मिनेंट के गुण। चलिए, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के गुण। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डिटर्मिनेंट के गुण में द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के गुण। सबसे पहला गुण ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण गुण है यदि किसी डिटर्मिनेंट के, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो
या कॉलम, किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो, क्या चीज हो, शून्य हो, तो उसका डिटर्मिनांट भी शून्य होगा, ध्यान समझिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट में कि यदि किसी डिटर्मिनांट के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव क्या चीज हो, शून्य हो, तो उसका डिटर्मिनांट का मान भी क्या चीज होगा, शून्य होगा। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल में हमारा 1 2 3 4 2 6 0 0 0। चलिए अब कहेगा कि एक मोड एक याद करें, कह दे कि ऐसा अवयव दिया गया है और कह रहा है कि है तो मोड ए ज्ञात करें, यानी डिटर्मिनांट ज्ञात करें। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख दीजिएगा 0 आंसर हो गया ख़त्म। अब कहिएगा, यहाँ पर ही बात है सोचने वाला कि सर आप यहाँ पर झूठ भी तो कर सकते हैं, 0 के जगह पर कोई और अंक भी तो आ सकता है। चलिए आपको चेक करा देते हैं, उतना बात हम रिस्क नहीं लेते हैं, आपको चेक करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले 3 गो रो और 3 गो कॉलम रहे तक आप डिटर्मिनांट कैसे निकालेंगे। मेन बात तो यहाँ पर सोचे वाला आ जाही हो कि 3 गो डिटर्मिनांट और 3 गो रो और 3 गो कॉलम रहती तक कैसे निकालते डिटर्मिनांट। सबसे मेन बात तो है कि 2 गो रो 2 गो कॉलम में तीसरी शादी करके अलग भाई हो जाता था, लेकिन एकरा में सबसे मेन बात है कि 3 गो रो 3 गो कॉलम, आप एकरा में कैसे अलग होइएगा। एगो बताएंगे आपको, एगो बतला के बाद खाली आंसर जिसका सभी अवयव या सभी रो या सभी कॉलम के मान, सभी कॉलम या सभी रो के मान 0 हो, तो उसका डिटर्मिनांट का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। दिक्कत, चलिए आपको निकालवा देते हैं, ध्यान से समझिए। चल लॉग मेथड से चलते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करें। अगर 3 गो रो 3 गो कॉलम ज्ञात करना हो तो सबसे पहले कोफैक्टर ज्ञात करें। साइन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएं बाबू, साइन ऑफ मैट्रिक्स में आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत। चलिए आपको मोड एक याद करना है, एक है था एक। चलिए एक आप पहला रो पहला कॉलम में आता है, इतना बच गया था 2 0 6 0। चलिए माइनस था माइनस, 4 था 4। फिर आप क्या चेक कीजिए कि ई वाला रो और ई वाला कॉलम का झाँक दीजिए, तो ये तो झाँका गया छोटू -4। अब आगे बच गया ई, तो लिख दीजिए 2 3 0 0। चलिए ना, कैसे चलिएगा, प्लस है तो प्लस, 0 है तो 0। चलिए फिर आपको जिस अवयव का डिटर्मिनांट ज्ञात करना हो ओकरा आप ऐसे झाँपेंगे, फिर आपको आंसर अपने आप निकल जाएगा। ये कब निकाले का रहा था, ई झाँप दिए, बच गया ये वाला, तो लिख दीजिए 2 3 2 6। चलिए अब मोड एक याद करते हैं। तो सबसे पहले 2 में 0 से गुना कीजिएगा, 0 -4। तीसरा गुना 2 को बताए थे, 2 को में डिटर्मिनांट में तीसरा गुना करता था, 0 -0। चलिए एक सभी में गुना कीजिएगा, 0 आ जाएगा। चलिए तो मोड ए बराबर 0 में से 0 गया 0, 0 में 1 से 0, -4 में 0 से गुना कीजिएगा 0 + 0, यानी मोड ए बराबर क्या आ गया 0। तो आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि अगर एग्जांपल ऐसे दे रहे हैं कि ए बराबर 2 6 2 0 0 0 3 2 4 कहेगा तो कहिएगा नहीं कि यह डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, यानी मोड ए का मान 0 होगा। काहे कि सभी रो या सभी कॉलम क्या चीज़ होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए एक में सभी रो और सभी कॉलम क्या चीज़ है, 0 है। क्या चीज़ है, 0 है, इसलिए आपका 0 हो गया आंसर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसे दे दें कि 1 3 5 0 0 0 3 4 2 कहेगा कि इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या चाहिए होगा, तो मोड ए बराबर क्या चाहिए होगा 0। कोई दिक्कत नहीं, पहला गुण था। अब चलते हैं अगला गुण पर।
चलिए छोटू, अगला गुण यानी दूसरा प्रॉपर्टीज में कहता है, ध्यान से समझिएगा। चलिए केमा प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टी, ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी समझ में आया कि जेकर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के मान 0 हो, ओकर डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। अगला पॉइंट यानी अगला नियम यानी अगला गुण, ध्यान से समझिएगा। ये पहला गुण तो आया समझ में कि जेकर सभी रो या कॉलम सभी के मान 0 हो, ये पहला गुण था। अब दूसरा गुण पर आते हैं। 3 गो गुण बताएंगे एक वीडियो में बाबू, ध्यान से समझिएगा। दूसरा गुण है, अगर किसी अवयव का यानी किसी मैट्रिक्स का 2 रो तथा 2 कॉलम के अवयव बराबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट का मान भी 0 होगा। तो उसका डिटर्मिनेंट के मान भी 0 होगा। के मान भी क्या चीज़ होगा, 0 होगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझिएगा, एग्जांपल में दे देगा ऐसे कि, ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल में देगा ऐसे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को तो मोड से सूचित करते हैं। ऐसे देगा कि 2 4 2 1 2 3 1 2 4 2 ऐसे दे देगा। आप कहेगा कि इसका मान क्या चीज़ होगा, तो कहिएगा कि 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। काहे कहिएगा 0 होगा, काहे कि हमारा दूसरा गुण कहता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के दूसरा गुण, यानी हमारा दूसरा गुण कहता है कि कम से कम 2 गो रो या 2 गो कॉलम क्या चीज़ हो, बराबर हो, तो उसका मान क्या चीज़ होगा, 0 होगा। आप कहिएगा कि सर आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये तो आप शुरू से कहते हैं कि आप पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपको चेक कर देते हैं। लॉन्ग मेथड से चलते हैं बाबू, एगो लॉन्ग मेथड से चलेंगे, कोई दिक्कत। चलिए तो ध्यान से समझिएगा। प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। चलिए ज्ञात करने के लिए मोड ज्ञात करना बताए कि प्लस है तो 2 तो 2। चलिए तो 2 को ई वाला पड़ाव खड़ा को घाड़ा में पहुंचाइए और बाकी बचा जो लिख दीजिए। तो कौन कौन बचा, तो 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 2 बचा। चलिए माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। पड़ा और खड़ा के घाड़ा में पहुंचाइए, जब बचा जो लिख दीजिए। तो 4 2 4 2। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। पड़ा और खड़ा के घाड़ा में पहुंचाइए, बाकी बचा जो लिख दीजिए। तो 4 2 2 3। चलिए अब याद करवाते हैं। मोड ए बराबर 2 2 दूनी 4 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 1 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस, ध्यान से समझिएगा, 2 है तो 2 4 तिहाई 12 माइनस 4 2 दूनी 4। मोड ए बराबर 2 जस के 10, 12 में से 4 गया था माइनस 8 माइनस 1 जस के 10 0 जस के 10 प्लस 2 जस के 10, 12 में से 4 गया 8। चलिए मोड ए बराबर 8 दूनी 16 माइनस 1 था माइनस 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0, यानी प्लस था प्लस 8 दूनी 16 माइनस 16 से प्लस 16 खत्म। मोड ए बराबर क्या किया गया, 0। यानी आप कह सकते हैं कि अगर 2 गो रो और 2 गो कॉलम की संख्या बराबर हो तो ओकर वैल्यू कितना आएगा, 0। जैसे में एग्जाम्पल समझिएगा, समझ गए छोटू। अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ए बराबर 3 6 2 1 2 3 3 6 2। कहेगा कि इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करें, यानी मोड ए ज्ञात करें, तो कहिएगा कि 0 होगा। अगर अगला एग्जाम्पल ऐसे कह दे, एग्जाम्पल चौथा,
169 132 132 कहेगा कि एक डिटर्मिनेंट क्या रहता है, एक लिखिएगा 0। काहे लिखिएगा 0? काहे कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए आपको इसका मान 0 होगा। देखिए बाबू, हमारा टैक्टिक्स दूसरा है, पढ़ाने का टैक्टिक्स दूसरा है। समझे? एक मेथड और है, तीसरा गुण और है, तीसरा बताएंगे फिर आगे बताएंगे अगला गुण। तीसरा गुण पर ध्यान से समझिएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, तीसरा गुण हमारा नहीं, मतलब इसका ध्यान से समझिए। अब अगर आपसे ऐसे भी पूछ दे कोई, एनसीईआरटी के 5वां क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से, क्या चीज़ ध्यान से समझिए कि x प्लस वाई x प्लस जेड x प्लस पी ए बी सी x प्लस वाई x प्लस जेड ऐसी होगा, कुछ नहीं याद आ रहा है, x प्लस पी ऐसा दिल है। और कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट ज्ञात करें। आप रात बिहान सभी गुजार दीजिएगा, लेकिन ये आपको से बनेगा, लेकिन 1 नंबर पे क्वेश्चन 10 मिनट में बनेगा। इसलिए आपको कह देते हैं कि अगर कम से कम 2 गो रो और 2 गो कॉलम की संख्या बराबर हो, या 2 गो रो के बराबर हो जाए, या 2 गो कॉलम के अवयव बराबर हो जाए, तो देखिए तो एक में C1, एक C2 और एक C3। देखिए तो बाबू ई बराबर है C1 बराबर C3, C1 बराबर C3, कोई दिक्कत? बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, कोई दिक्कत? चलिए बाबू अब अगला गुण पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब अगला गुण, तीसरा गुण पर ध्यान से समझिएगा। चलिए छोटू आगे बताएं। चलिए आगे बताते हैं छोटू। चलिए आगे बताते हैं छोटू। दूसरा के बाद तीसरा गुण हमारा नहीं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट का गुण। हमारा तो गुण आप लोग जानबे करते हैं। चलिए, पढ़ाने के मामला में आपको कभी भी पीछे नहीं रखेंगे। तीसरा गुण हमारा देखिए कैसे करेगा, हमारा नहीं सॉरी, इसका तीसरा गुण। ध्यान से तीसरा गुण समझिएगा। यदि किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रो में बदलने से डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 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 कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा आगे बाबू। अर्थात किसी डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज करने पर उसका डिटर्मिनेंट में कोई मान करने पर उसका मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में समझिएगा ऐसे, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। a बराबर 1 3 2 4, 1 3 2 4, ध्यान से समझिएगा। मोड a बराबर निकालिए तो छोटू, तो तिरछा तिरछा गुना -3 दूनी 6, तब मोड a बराबर -2। कोई दिक्कत? अब एक ट्रांसपोज कर दें, यानी सभी रो को कॉलम में बदल दें, यानी ट्रांसपोज को a डैश से सूचित किया जाता है, a डैश से सूचित किया जाता है। तो ट्रांसपोज करते हैं, तो सभी रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो 1 2 3 4, चलिए बदलिए। अब एक मोड a बराबर ज्ञात कीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना 1 गुने 4 -3 गुने 2, तो 4 -6 बराबर -2। देखिए तो ये दोनों के मान में कोई परिवर्तन हुआ, जस के तस। ये हमारा तीसरा गुण है। ये पाठ 10 वीडियो था, पाठ 10 वीडियो। यह वीडियो आपका समाप्त होता है। इसके आगे गुण पढ़ाएंगे बाबू डिटर्मिनेंट के। चलिए तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और बता दें कि अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। इसलिए वीडियो देखने के लिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद।